हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, किस तरह हम वाइंडिंग्स की मदद से मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास जनरेटर्स होते हैं बड़े बड़े पावर स्टेशंस में, उनमें परमानेंट मैग्नेट्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए या छोटे भी जनरेटर्स जहाँ पर हैं उनमें मैग्नेट जो बनाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही होते हैं। कहीं कहीं पर नेचुरल मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स भी होते हैं, लेकिन जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज़ करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कंडक्टर घुमाते हैं तो उसमें बिजली आती है। लेकिन मोटर के संदर्भ में हमने ये कहा था आपसे कि अगर उसमें बिजली दी जाए और वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो मोशन दे सकता है हमें, मोटर बनता है वही, वो हमें मोशन दे देता है। अब यहाँ पर जैसे हमने दिखाया कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें हमने मैग्नेट एक आर्मेचर रखा है जिस पर वाइंडिंग लगी हुई है। फिर इस आर्मेचर के साथ जो नेक्स्ट पार्ट जुड़ा हुआ है उसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ये कम्यूटेटर की मदद से, जो हमने आपको इधर दिखाया भी था, सेगमेंटेड कम्यूटेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेगमेंटेड, सेगमेंट्स में, ये हिस्सों में है, एक ही पीस नहीं है। बड़े बड़े जनरेटर्स में स्लिप रिंग्स यूज़ की जाती है, वो एक ही पीस होता है, 3, 4, 5 वो पीसेस होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, उनके ऊपर भी कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। वो एक ही पीस होता है, वो स्लिप रिंग्स होती है, वो एक अलग बात है। यहाँ पर जो ये आर्मेचर की बात है, ये सेगमेंटेड कम्यूटेटर है, अलग अलग हिस्सों में है। यानी जिस हिस्से पर कार्बन ब्रश ऊपर से लगा हुआ है, खाली उसी हिस्से में बिजली चली जाती है। जो दूसरा फिर सेगमेंट है, बाकी सारे जितने, ये जनरली एक ऊपर से एक नीचे से, क्योंकि 2 तारें तो देनी है, कहीं कहीं पर 4 भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 2 कार्बन ब्रशेस, एक ऊपर से एक नीचे से, इस तरह से रखते हैं। तो उन सेगमेंट्स में बिजली जाती है, उसमें वो सर्किट कंप्लीट हो करके नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का बन जाता है। अब अगर इसमें इधर से ही हमने सप्लाई दे दी तो इसमें एक जो वाइंडिंग सेट है उसमें करंट अब वापस यहां से ही हम दे रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ये मोशन देता है हमें। जनरली ये डीसी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि डीसी में नेट मैग्नेटिक इफेक्ट हमें मिलता है, यूनिडायरेक्शनल करंट है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर्स फॉर एग्जांपल हमारे घरों में लगे हुए हैं, स्टेबलाइजर्स में लगे हैं, बाकी जगहों पर लगे हुए हैं, जो एसी पर काम करते हैं, डीसी में ट्रांसफॉर्मर एक्शन नहीं होती है। This is one of the very critical points you have to note, that in case of DC हम मैग्नेट तो बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मर एक्शन नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली होते क्या हैं? वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर ही काम करते हैं, लेकिन उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमने अगर एक, मान लीजिए ये एक रिंग है लोहे की, इस पर हम एक लिंब पर सप्लाई देते हैं एसी। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ एसी। ये तो डीसी की बात की थी कि उसमें किस तरह मैग्नेट बनता है यूनिडायरेक्शनल करंट में, लेकिन नाउ इट्स एसी। एंड एसी में आपको पता है, पहले भी हमने कहा है कि एसी में
बाई डायरेक्शनल करंट होती है एसी। बाई डायरेक्शनल मीन्स कि ये आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। ये आगे पीछे चलने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इस तार में, वो एक्चुअली फ्लो करते ही नहीं है। कुछ करते होंगे, करते हैं, थोड़ा बहुत मटेरियल लॉस इसको कहते हैं, क्योंकि जब एक तार में जो एक तार मान लीजिए कितनी भी मोटी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो करते हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ मटेरियल लॉस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मटेरियल इज लॉस्ट, मटेरियल लॉस। उस तार में से इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं डीसी में, तो वो तार धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, एटम्स भी खत्म हो गए, पीछे कुछ नहीं बचता है, फिर वो तार सट जाती है। एसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं। हमने यहां पर कहा कि ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल करंट, दोनों दिशाओं में चलने वाली करंट। और ये दोनों दिशाएं क्या होती है, ये जनरेटर का ऑल्टरनेटर का प्रिंसिपल आपको बताएं, वो भी बेसिकली दो पोल्स जो मैग्नेट के हैं उन्हीं की वजह से है। जब नॉर्थ पोल के अंडर कंडक्टर आ गया तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, फिर तुरंत वो साउथ पोल के अंडर आ गया तो दूसरी रिवर्स होने लगी। तो एसी के संदर्भ में एक तार में मटेरियल लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते ही नहीं है। इसी तरह जो ये बाई डायरेक्शनल करंट इसका नेचर है, तो अगर हम किसी लोहे के पीस पर एक एसी की तार लपेट के एसी सप्लाई उसमें देते हैं, तो वो लोहे का पीस मैग्नेट नहीं बनता है, दो देयर इज मैग्नेटिज्म इन इट, बट दैट मैग्नेटिज्म अपनी डायरेक्शन जो पोल्स की है, एक क्षण के लिए, ये फ्रीक्वेंसी जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में स्टैंडर्ड है हमारा 50 हर्ट्ज पर साइकिल पर सेकंड, 50 साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में भी एसी हमारी जो सप्लाई आती है इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल्स। एक सेकंड में ये 50 साइकिल्स चलती है। 25 बार ये इलेक्ट्रॉन्स आगे को फ्लो करते हैं, 25 बार ये पीछे को कर, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक सेकंड में 50 बार ये चेंज होती रहती है डायरेक्शन। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है यहाँ पर। अमेरिका में जैसे मैंने कहा था कि 60 हर्ट्ज है, हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर चलते हैं, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है। तो जब इसमें एक लोहे के पीस में हमने एसी सप्लाई दे दी, उसमें एक क्षण के लिए तो इलेक्ट्रॉन करंट इस तरह बहने लगी, लेकिन अगले ही क्षण वो उल्टे बहने लगते हैं। द रिजल्ट इज दैट कि अगर ये नॉर्थ पोल बन गया था पहले, तो ये तुरंत अब एक सेकंड में 50 बार, ये बहुत फास्ट, बहुत रैपिड एक्शन होती है ये। जो ही ये नॉर्थ पोल बन गया उसके साथ ही ये साउथ पोल बन गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई। ये नॉर्थ बना था, ये साउथ बना था, उसके तुरंत बाद ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया। द रिजल्ट इज दैट देयर इज नो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट इन दिस पीस ऑफ आयरन, या जो कोर हमने कहा था। लेकिन एक ट्रांसफार्मर में क्या बात हो जाती है कि दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग करंट, फ्लक्चुएटिंग। ये काफ़ी तेज़ी से जो ये करंट डायरेक्शन बदलती है, उसमें हमने एक ट्रांसफार्मर के संदर्भ में एक लोहे की का जो एक कोर बनाया है, इसकी एक लिंब पर हमने जब इस पर एसी घुमाई, उसमें भी
नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर तुरंत ही साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये एक्शन होती है। सो दिस इज पल्सेशन। सो देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बट इट्स पल्सेटिंग, alternating. Like the alternating current, this magnetic field is also alternating. तुरंत नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ये चलता रहता है। उसमें क्या हो जाता है कि सारे ही इस लोहे के पीस में यही एक्शन हो गई। ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये हमें ट्रांसफार्मर एक्शन देता है। इन केस ऑफ एसी, इन केस ऑफ डीसी देयर इज नो ट्रांसफार्मर एक्शन। क्या होता है कि अगर हमने एक दूसरी तार इस लिंब पर लपेट दी तो जो ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस लोहे में आ गया, इस कोर में आ गया, वो पल्सेशन इस दूसरी तार में एसी इंड्यूस करती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पल्सेशन ऑफ द एसी सिग्नल, it causes a pulsating magnetic field, and this pulsating magnetic field causes an alternating current in the secondary winding। secondary जो तार हमने लगाई है, तो ट्रांसफार्मर में दो तारें आ गई, एक प्राइमरी तार आ गई, प्राइमरी जो पहली तार हमने लगाई जिसमें हमने इधर से सप्लाई दी, फिर विदाउट electrically connecting these two wires हम यहां पर भी बिजली ले सकते हैं। वो कैसे कॉज हो जाती है? वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कॉज हो जाती है, जो इस लिंब में हमने करंट चलाई थी एसी पल्सेटिंग करंट। उस पल्सेटिंग करंट ने एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया इस कोर में। उस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने एक इंडक्शन कर दी इस सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी। सो देयर आर टू वाइंडिंग्स इन अ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने सप्लाई दी, सेकेंडरी में अपने आप आ गई ड्यू टू द पल्सेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक ही लोहे का पीस है उस पर हम एसी लपेट कर, तार लपेट कर उसमें एसी दे दें तो वो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें नहीं आ जाता है। वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट तो आ जाता है लेकिन नेट मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आ जाता है। इसलिए उसमें चूंकि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसमें एक ही है, उसमें इंडक्शन तो हो जाएगी थोड़ी देर के लिए लेकिन हमें करंट आगे नहीं मिलेगी। सो इन केस ऑफ डीसी देयर इज नो ट्रांसफार्मर एक्शन, इन केस ऑफ एसी देयर इज ए ट्रांसफार्मर एक्शन। ये अब ट्रांसफार्मर से प्राइमरी सेकेंडरी कितनी वोल्टेज क्या होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाएंगे। होप दिस ऑल हैज़ बीन वेरी यूजफुल टू यू, दिस विल प्रूव इज यूजफुल टू यू इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी हुई होगी। आगे ये हमारा एक मेन टॉपिक रहने वाला है कि आप वोल्टेज स्टेबलाइजर्स कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर्स बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स तरह तरह के यूज़ हो जाते हैं। विल कम बैक टू यू विद ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।